these were two very powerful episodes. Very powerful episodes. और इससे पहले कि आप अपने मुंह से अपनी तारीफ़ खुद सुनना चाहें और मुझे कहें कि आमना मुझे तारीफ़ करें मेरी, मानती हैं कि नहीं, तो मैं आपको मान जाती हूँ कि आपने भी कहा था। इंशरा यहाँ पे चलाएगी क्लिप। आपने भी कहा था। ये इंशरा को मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या कह रहे हैं? वो जाएगी पीछे और वो ये बोलेगी कि देखेगी कि हसन चौधरी ये बात कह रहा है कि लो जी आमना मैं एक प्रिडिक्शन करने लगा हूँ और ये दिस कुड बी अ स्ट्रेच, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो अली नवाज है ये उसका सगा वाला। आपने कहा था। मैंने ये बात आपने मुझसे पहले कहा था, लेकिन कहा। इसके आपके कहने के कई किस्तों बाद मैंने मासूम वाला पूरा फिल्म का दिया था। मैंने ये बहुत पहले कॉल कर दिया था जब ये तीसरी या चौथी किस्त आई थी। ये इंशरा को मेहनत करनी पड़ेगी, वो ढूंढ लेगी ये क्लिप। और कॉपीराइट का भी कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारी अपनी क्लिप है, पूरी चलाना। मैं आपको थ्योरी देने जा रहा हूँ एक। दें यार, मुझे कुछ बातें सही नहीं लग रही हैं इस पूरे इसकी। आपने ये बात नोटिस की है कि अली नवाज का एक बहुत स्पेशल कनेक्शन और ताल्लुक है इस बच्चे के साथ, है ना? मेरा राहिम मुझे वापस कर दो, वो मेरी जान है। मेरे राहिम को वापस। ये कब कहा है उसने? लॉयर को, मामू फारूक को। मेरे मामू का, मुझे ऐसे लगता है मैं अपने मामू का कह रहा हूँ। नहीं, मामी भी मामू समझे इनको। मामू फारूक को बोला ना उसने, मामू फारूक को। मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने मामू के मामू फारूक को बोला उसने, अंकल ने, कि मेरा राहिम मुझे। अच्छा, वहां जा रहे हैं। राहिम जो है अली नवाज का नाजायज बेटा है। यार वैसे आई हैव टू से नाजायज बच्चों को आइडेंटिफाई करने में आपकी नजर बड़ी सही है। आपने उधर भी कौन सा ड्रामा था जहाँ आपने आइडेंटिफाई किया? नीलो नील। ये देखिए यार उसमें तो शायद निकाह हुआ ये मैं तो नहीं कह रही, ये आप कह रहे हैं। या छुप के शादी जो हुई हो उससे बच्चा या नाजायज, ये मैंने सोचा भी नहीं है। ये जो स्पेशल कनेक्शन है। और आप उसके बाद नोटिस करें कि एक उसने मामू फारूक ने बोला हाँ, मैं नहीं बोलूंगा, फारूक लॉयर बैरिस्टर फारूक ने बोला कि एक बाप और उसके बच्चे को तुमने अलग करा दिया। इन सबको पता है। और माँ कहता कि तुमने अपनी जेलसी, हसद और जलन मैंने ये पॉइंट नोट किया है कि तुमने अपनी हसद और जलन में किया है ये। आगे आप खुद समझदार हैं। तो जो मैंने पहले उसमें कहा था कि ये क्या कहा? आफिया इसकी माँ नहीं, माँ तो वही है, आफिया तो निकल आती है वही ऑर्फनेज में। आफिया तो आफिया ही है। आफिया तो It's not another woman. It's not another It's not another woman. Why did he only pick that boy? तो वो तो उसको नजर आता है कि this boy has self respect, वो चीजें मांगने इस बात पे इतना क्या वो अली नहीं, ऑर्फनेज तो वो किसी बच्चे को गोद लेने आए हैं। गोद लेने क्यों गए वो? बिकॉज़ उनका अपना बच्चा नहीं है और साल बाद शहरोज पैदा हो गया, 2 साल बाद। ये बात तो खुलेगी, ये तो हो जाता है। कोई वजह है ना कि अली नवाज बिल्कुल होनी चाहिए वजह, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और जो कनेक्शन है is got to be his illegitimate. These things don't go down well. Otherwise I would be very, ये आपको याद होगा जैसे मैंने आपको जहां निसार में भाभी के बारे में बोला था, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। there needs to be a strong connection between these two characters. Yeah, there should be. Otherwise it's no, just... and yet he didn't listen to him. जब वो बिलख रहे रो रहा होता है कि मेरी सुन लो बाबा, मेरी सुन लो, नहीं सुनता बाबा। अच्छा, ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट हर किरदार के साथ है। बाबा पहुंच गया अपने दोस्त के साथ, क्योंकि माहीन ने भी नहीं सुनी, माहीन के बाप ने भी नहीं सुनी। मैं वही कह रही हूँ ना, और वो कहते हैं वो मेरा आइडियल था, फिर भी नहीं सुनी। एक दफा नहीं बैठ के सुना कि भाई तू अपनी कहानी टेल योर वर्जन, बताओ क्या है तुम्हारी, तू क्या कहना चाह रहे हो। किसी ने उसको मौका ही नहीं दिया बोलने का। और जहाँ पे ये बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है हमारे सोसाइटी में स्पेशली, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं असल जिंदगी में, जहाँ पे खवातीन आती हैं, इल्जाम लगाती हैं, उल्टा खवातीन को कहते हैं कि झूठा इल्जाम लगा रही है। हमें तो इस बात से प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे कोई भी ये नहीं कह रहा एक सेकंड के लिए भी कि वो लड़की गलत इल्जाम लगा रही है। तो वो माहिन के डैडी कहते हैं कि सिवाय माँ के जिसको पता है कि सच्चा इल्जाम लगा रही है, सच्चा इल्जाम लगा रही है। माहिन के डैडी कहते हैं कि वो जब पैदा हुई थी तो तभी तुमने कहा था मेरी बेटी है, उसको आंखों में आंसू तक आया अगर, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे लगा यार अंकल पिछली एपिसोड में 2 एपिसोड पहले कह रहे थे हमें खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो उन्होंने कर लिया इन्वेस्टिगेट। वही ना, मुझे ये बातें पैची लग रही हैं। नहीं, उन्होंने किया इन्वेस्टिगेट। एंड व्हाई वुड ही बी सो ऑफ विद हिज फ्रेंड? जब उसके बेटे ने किया है तो वो उसके साथ। और अगर वो भी अडॉप्टेड है बच्चा, फिर कौन? अगर राहिम अडॉप्टेड है, माहिन भी अडॉप्टेड है।
अगर राहिम अडॉप्टेड है हाँ। तो अंकल इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं अपने दोस्त पे? बोलते यार तुमने इस बच्चे को क्यों गोद ले लिया? किसी को नहीं पता कि गोद क्यों नहीं पता? हाँ 8 साल का बच्चा घर में आ जाएगा। हाँ, और ये बचपन का दोस्त लंगोटिया यार है बचपन तो का। लंगोटिया यार ये नहीं कह रहा तुमने क्या तरबियत की, तुमने इसका बैकग्राउंड चेक देखा ना तुमने, बच्चा जो है एवरीबडी इज वेरी ओके विद द फैक्ट कि ये अंकल का बेटा है। या क्यों है अंकल का बेटा ये? मिलॉर्ड, यू हैव ब्रॉट आउट द शर्लोकियन हसन फ्रॉम इनसाइड। थैंक यू वेरी मच। अगर ये हकीकत निकली तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको शाबाश मिलेगी। आप बहुत मैं मुतमईन और खुश हूँगा अगर हाँ। मेरा ये सही हुई। नहीं, ये है, इसमें है लॉजिक, बिल्कुल उसकी समझ आ गई है। जो सीन था ना, मैं आपको सॉरी, वो इस सीन से हुआ जब वो बेड में सी, एंड महमूद साहब इज अ वेरी फाइन एक्टर, फिनोमिनल। जब वो बेड पे बैठे हुए होते हैं और जब वो इमोशनल उनका ब्रेकडाउन हो रहा था, मैंने कहा यार इस शख्स का क्यों इतना इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है? आपको नहीं लगा वो अगर इस बच्चे के साथ सिर्फ इस हद तक ताल्लुक है कि ले पालक है, तो फिर फॉर मी इट इज अ स्ट्रेच। आई कैन इमेजिन कि ठीक है आपका एक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, बट जिस उनसियत के साथ, जिस एक होता है ना एक इमोशनल डेप्थ के साथ उसने बोला ना कि यार मुझे मेरा राहिम ला दो, वो मेरी जान है। आई डोंट नो आपका क्या इस पे ओपिनियन है? मुझे और सब कुछ और लग रहा है, मुझे और लग रहा है। बार बार वो कह रहा है माँ को कि इन्होंने किया है, इनसे पूछें। वो नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, ही इज नॉट क्वेश्चनिंग। वो एक दफा नहीं कहा गया, उसने कहा नहीं ये मैं बताऊं आपको, दिस इज राइटिंग। अच्छा एक और बात आप नोटिस करें, जब अली नवाज साहब बेहोश होते हैं, बैरिस्टर फारूक क्या कहते हैं? मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हें तुम्हारा सब लौटा दूं। इस बात का क्या मकसद है? मेरे ख्याल है इधर ये बड़ी कोई डीप स्टोरी है, डिविंची कोड चल रहा है यहाँ पे, या दिस इज फॉल्टी राइटिंग। इस बात का क्या मकसद है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सब लौटा दूंगा? मैं पूरी कोशिश कर, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा सब नहीं, जो बैरिस्टर फारूक है वो कर क्या रहे हैं? वो जो सीसीटीवी निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको ही नोज व्हाट्स हैपेंड, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। किस चीज? पूरी चलाना, पूरी कॉन्वर्सेशन चलाना और आमना का रिएक्शन भी चलाना, ताकि ये हो कि आपने मेरी बात की तायद की थी, आपने कहा था ये अच्छा गुड पॉइंट हसन, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसा कुछ बोला था आपने। राइट। नहीं सही था, बिल्कुल सही था। मैंने भी बाद में बहुत एपिसोड्स बाद मैंने भी यही बात की थी कि वाकई आप सही कह रहे थे, ऐसा ही लग रहा है। आपने ऐसे ही कहा होगा, आपने मुझे इनकरेज किया होगा। आपको इनकरेज आपको मैंने किया कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे मासूम की स्टोरी याद आ रही है कि वो अपना ही बेटा लेके आता है अडॉप्ट। हमने शायद ये बात भी कहीं पे की थी, मैं हूना वाली, कि मैं हूना में ये जो नसीरुद्दीन शाह का जो पूरा था कि वो लेके आता बेटा, ये पूरी हमारी हुई थी। बिल्कुल। एनीवे, बैक टू दीज 2 एपिसोड्स ऑफ ऐश के जुनून, दीज वर 2 वेरी पावरफुल एपिसोड्स। शुरू ये यहाँ से होती हैं कि शहरोज़ कहता है कि ओहो हम मार देते, और उसके दोस्त कहते हैं अब भी मार देते, कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ घर। वो जब कॉल कर रही होती है वो आता है। गुड परफॉर्मेंस बाय शुजा, somebody who's drunk or on drugs would behave erratically the way. So I have to say something for Shuja. I think Shuja is one of the brightest young actors to come out of this generation, and I think that उसके जो आखिरी 3 प्रोजेक्ट हमने देखे हैं ना, they are breakthrough performances. उसने साबित कर दिया है that he can do a negative and very well. उसने साबित किया है that he can do a गरीब घर का एक meek और एक weak character, जो कि सोनू था, he was not a strong character, वो भी बहुत अच्छे से किया, बड़े स्वीट सा रोमांस। और फिर खई में जो था, आपका क्या नाम था? बरलास खान, वो भी आपने देखा कि गन विल्डिंग काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एक्शन पैक रोल वो भी किया। प्लस आई ऑल्सो ऑब्जर्व शुजाज वर्क बियॉन्ड टेलीविजन, जिस किस्म की वो कैंपेन्स करते हैं, उनकी स्टाइलिंग, हर चीज़, आई थिंक ही इज़ डूइंग इट वेरी केयरफुली। ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन हिज कैरेक्टर्स, ऑन हिज persona, on his personal brand. So lot of potential there, lot of ये तो performance बहुत अच्छी थी। इसका were you leading some? I was, and I think these 2 episodes actually belong between शुजा and शहरयार। अच्छा, मैं with all love ये बात कहना चाहूँगा, I have tremendous love and respect for शुजा's talent. I think he is very talented. शहरयार of course, I think जैसे मैं रमशा के बारे में बात कर रहा वेरी पैशनेट परफॉर्मेंस, इतना ही हैज ग्रोन ओवर द इयर्स, और इतनी मेहनत और इतना पैशन उनकी परफॉर्मेंस में नजर आता है, कोई शक की बात नहीं, एंड ही वाज फैंटास्टिक इन दीस 2 एपिसोड। लेकिन मेरा जो शाउट आउट है वो महमूद असलम साहब। एब्सोल्युटली, आई थॉट कि ये 2 किस्तें बिलोंग टू महमूद असलम साहब, और महमूद असलम साहब को हम बहुत देखते हैं, बहुत सारे ड्रामों में देखते हैं, और ऐसा ही होता है कि यूजुअली उनका कैरेक्टर मतलब 19-20 का फर्क होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, माँ सिवाय जो बुलबुले में वो करते आ रहे हैं, वो तो बहुत उनका वो भी रेंज है, वो भी रेंज है, उनकी वर्सिटिलिटी है। लेकिन यार इन 2 किस्तों में जो बाप का इमोशन उन्होंने एक्सप्रेस किया है,
जो वो पहले राहिम को कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ आज ही बताना है, आज ही बताना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर जब शुजा गिरबान पकड़ता है, वो जो पूरा एक रिएक्शन था, पूरा स्टंट, उसके बाद बैठे हुए हैं जब, और वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बीवी को कि मुझे तुम्हें कुछ सुनती नहीं है। आई थॉट कि दिस वाज, और फिर जब हमने फ्लैशबैक देखा कि जब राहिम को एक्चुअली उन्होंने बता दिया कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी पहली मोहब्बत की, और मैं लंदन चला गया, और वो सब कुछ, आई थिंक ही वाज सो गुड। जो उनका एक्सप्रेशन था, जो इमोशन उन्होंने जिस तरह से एक्सप्रेस किया। हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि उनको आप मौका नहीं देते। उनको स्क्रिप्ट में, उनके सीक्वेंसेस में, उनके सीन्स में, उनके किरदारों में इतनी गुंजाइश ही नहीं आप पैदा करते। वो कोई उनको कोई ट्विस्ट दें, कोई उनको मौका दें कि यार कि वो एक्सप्रेस करें, एंड क्या जबरदस्त उन्होंने। अच्छा, बट इन दिस 2 एपिसोड्स आई थिंक परफॉर्मेंसेस, ये सारी परफॉर्मेंसेस बहुत सबकी बहुत अच्छी थी। सबकी वजह से ही ये इतनी स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी, वेदर इट्स महमूद असलम, वेदर इट्स इरसा गजल। आई थॉट हर एक्सप्रेशंस, यू नो, व्हेन शी इज सेइंग कि यू नो जो भी हो, आई रियली लव यू एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सीक्वेंस था। एंड देन ऑफ कोर्स शुजा एंड शहरियार, और बेटे को भी शी सेज कि यू शुड डाई। हाँ, तो मर क्यों नहीं जाते तुम, हाउ डेयर कि तुमने बाप का गिरबान पकड़ा। अगेन जब बेटा कहता है कि आप क्यों नहीं मर जाते, एंड आई वाज लाइक वो दे गोइंग इनटू दैट टेरिटरी कि एक बेटा अपने बाप का गिरबान पकड़ेगा। इतना आप देखते नहीं है टेलीविजन पे। ये बहुत यूनिक सीन था, और इसका बड़ा इम्पैक्ट था इस सीन का, बिकॉज ये लिखा हुआ बहुत अच्छा था और परफॉर्म बहुत अच्छा। मैंने उसकी एक BTS देखी, जिसमें उष्णा इज एक्चुअली स्लैपिंग शुजा, एंड शुजा ने पुश किया तो इरसा जी गिरी, तो वो गया उनके पास, और फिर उष्णा ने हक किया कि, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये एक्टर्स जो है एक दूसरे को असल में पहले मारते हैं, एंड फिर कट के बाद यू नो दे हैव टू, इट वाज स्वीट, अच्छा लगा मुझे देख। शहरियार का सीन, मैं शहरियार के बारे में ये कहना चाहूंगा कि थ्रू आउट जितने भी उस सीन थे, स्पेशली जो बाप के साथ सीन था कि व्हेन महमूद असलम साहब अगेन जब वो माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना हाथ जोड़ के, पापा नहीं आप मुझे, तो वो जो शहरियार का एक इमोशन था, एक्सप्रेशन था एज अ सन। नहीं पापा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपको मुझसे किसी बात की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ पापा आप ऐसी बातें मत करें। जिसका ठीक है, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, बट अब जो है वो बाप गिल्टी और माफी मांग रहा है, इट वाज सो वेल डन। उससे पहले वाला सीन जो कमरे में भाई को वो आता है और पहले वो बीवी पे जिस तरह से चीखता है, ऑब्वियसली दैट वाज ऑल एक्टिंग। और मैं भी सोचा था, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। We knew that. Rahim. We knew it was a showdown time. But it was very well performed by Shahryar as well. It was very well performed by Shahryar. Even the scene जिसमें when he finds out कि बाप मर गया है, Even before that, जब वो फ्लैशबैक आपको जताता है, वो बड़ा डायरेक्शन बड़ी अच्छी थी इस सीन की, एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट टू कासिम, डायरेक्शन वाज वेरी गुड कि जब विल पढ़ी जा रही होती है तब वो याद करता है कि बाप ने क्या कहा था। हमें उस वक्त नहीं पता चलता, उस वक्त वो सिर्फ बाप कहता है एंड यू नो दैट ही इज़ गोइंग टू रिवील समथिंग बिग, एंड देन इट्स कट टू द नेक्स्ट सीन, you learn about it when the will is being read. So the entire like sequencing of these scenes, acts was very good. These were my two favorite episodes of favorite episodes, हाँ बहुत अच्छा था। But it's a pity ना end में आके। कोई बात नहीं, राहिम जब ये कहता है कि you know आप इससे बेहतर था मुझसे झूठ ही बोलते, मुझे आपने क्यों बताया, पूरी ज़िंदगी में ऐसे एहसान तले रहा कि आपने मेरे पे एहसान किया है और आप फरिश्ता हैं, लेकिन फिर मैं भूल गया था कि फरिश्ता भी मौत का भी होता है, फरिश्ता मौत जान भी ले लेता है। तो वो बड़ा अच्छा डायलॉग था, वाज अ वेरी गुड डायलॉग। और ठीक है, एक लाइक आई सेड इट्स अ वेरी पैशनेट परफॉर्मेंस। और जो जनाजा हुआ, जनाजे वाला पूरा सीन, राहिम पढ़ाता है जनाजा, वहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि राहिम जो है ही इज इन कंट्रोल नाउ। अगर उसमें ज़रा सा भी कोई शक था कि मैं ले पालक हूँ और मेरा इतना हक नहीं है, अब तो ही इज़ लाइक कम्प्लीटली इन कंट्रोल। और वो शहरोज़ को रोकता है कि तुम जनाजा नहीं उठाओगे, गेट लॉस्ट, वो चला जाता है। सो अगर आपको ये शक है कि वो तर्स खा लेगा या कुछ, वो नहीं खाता, He's completely in control. नहीं, अब तो वो मालिक है ना, 80%। तुमने उसके बाप को मार दिया, उसकी वजह से वो मरा। दूसरा, तुमने बीवी पे हमला किया, उस पे हमला किया। He's not going to forgive you for this. So it's a strong character, passionate performance, emotional character, performed very well by Shahryar. The way his voice breaks when he's crying, the way his voice breaks in emotion, उसका रोना, मतलब है कि गिड़गिड़ा के रोना अस्पताल में, कि आपका योर हार्ट लीप्स इनटू योर माउथ कि यू नो एक बच्चा है, इसको अभी पता चला ये मेरा सगा बाप है और बाप मर गया अगले दिन। तो यू नो बाप ने, और उसने आखिरी बार बदतमीजी की थी बाप से, आखिरी साल बदतमीजी की थी, रिजेक्ट किया, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं और आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग विद यू। सो इट वाज टर्मोइल एंड ट्रॉमेटिक सिचुएशन, डन वेरी वेल। पर अब मैं ये कहना चाहूँगा आमना कि ये इतना ज़बरदस्त था ये सब कुछ, आखिरी 2 एपिसोड। इट्स अ पिटी ना कि आपने वेस्ट कर दी ड्रामे की ट्रू पोटेंशियल।
इट इज अ पिटी इंडीड। मैं बोलूंगा ये बात, क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर आप इसकी लेकिन आप इससे एग्जीक्यूशन पहले कि ट्रीटमेंट लेके चल रहे होते कि अब ये खुलता तो हम हाँ, कितना लेकिन एंजॉय इससे करते। पहले कि आप उस पर जाए, मैं एक दो सीन्स का बताना चाहती हूँ जो बड़े अच्छे सीन थे। एक तो ये है कि जो अब फारूक के साथ कॉन्वर्सेशन होती है सारी, फारूक साहब के साथ, वो लॉजिकल थी कि उन्होंने अपनी विल चेंज की है जाके सबसे पहले। और तलाकनामा भी, मुझे उस वक्त शक पड़ गया था कि बीवी का तलाक भी ये कर रहे होंगे। तलाकनामा, मुझे तो ये था कि विल चेंज करना है अपनी, इन्होंने अपनी विल चेंज की है। ये बहुत अच्छा एक था सीक्वेंस और बड़ा, मुझे नहीं लगा विल चेंज, मुझे तो लगा तलाकनामा वो किया और विल बनाई है, विल पहले बनी हुई विल चेंज की है। उन्होंने 80% राइम को नहीं दिया होगा, इतने बेटे पे वो इतनी ज्यादा नहीं करेंगे, और बीवी पे विल तो बनवाई है ना, हो सकता है पहले विल बनी ना हो। हाँ, मुझे लगा कि खैर शायद मुझे लगता है कि सबने विल बनाई होती है इस एक सर्टेन एज के बाद। हाँ मेरे ख्याल है, हाँ जिनके पास पैसा जायदाद होती है आफ्टर सर्टेन एज आप विल तो बना लेते हैं। मुझे लगा उन्होंने अपनी विल चेंज की है बिकॉज देयर इज़ नो वे। ये भी मुझे अच्छा लगा या अजीब लगा कि हीरो भी था और विलन भी था यार। अली नवाज पूरी ज़िंदगी बीवी को धोखा तो दिया धोखा, यू कांट डिनाई इट। वो जो बिट्रेयल है बीवी के चेहरे पे, वो दिया तो सही कि यार यू हैड अनदर वाइफ, और वो दैट वाज एक्चुअली अ वीक पॉइंट इन द होल प्लॉट। वो ये बताना चाह रहे थे कि उसका आउट ऑफ वेडलॉक चाइल्ड था। एग्जैक्टली, लेकिन अब उन्होंने निकाह कर दिया, लेकिन वो जो पूरी उनकी कहानी थी ना वो बिलीवेबल नहीं थी। नहीं, दूसरी बीवी को कैसे नहीं पता था कि शादी हुई थी पहले? दूसरी बीवी को ये तो शायद ना पता हो कि शादी हुई, छुपा के की थी, छुपा के की भी थी, लेकिन फिर बच्चा भी नहीं मिला। मैं ढूंढता रहा, मुझे कुछ ना मिला। कैसे हो सकता है यार कि 10 साल का बच्चा आपको नहीं मिला अपना? मिल गया ना फिर एक ऑर्फनेज में मिला, लेकिन नहीं ये बात, ये कहानी उनकी बिल्कुल हाँ वो वीक थी, बैक स्टोरी वीक थी। बैक स्टोरी उनकी, उन्होंने सारा टाइम इस पे लगा दिया, उन्होंने कहा बैक स्टोरी कुछ भी डाल दो। बैक स्टोरी वीक थी। तो दूसरा बहुत अच्छा सीन था द विल, रीडिंग ऑफ द विल। मुझे हमेशा रीडिंग ऑफ द विल बड़ी अच्छी लगती है। नाइव्स आउट टाइप सिचुएशन हो जाती है कि ना अच्छा क्या होने वाला है, सबके एक्सप्रेशन और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि किसको क्या मिलेगा, और वो पूरी प्रॉपर्टी अपनी बिल्ली के नाम कर जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन वो पूरी प्रॉपर्टी 80% शेयर होल्डर राहिम। सो अच्छा था, वो भी अच्छा सीन था। बट दिस वाज देन द फॉल आउट कि बहन कह रही कि तुम मेरे भाई हो और बचाओ, शहरोज को बचाओ। इट्स लाइक वेरी गुड। और अब एंड में ऐसा लग रहा है कि शहरोज मर जाएगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शहरोज, बिकॉज शहरोज भी इज शोन टू बी अ वेरी वॉलेटाइल, अ वेरी इमोशनल कैरेक्टर। हाँ, स्टेबल नहीं है वो बिल्कुल भी, तो वो अपने आप को मार देगा। Yeah. Overall, as I said, 2 very good episodes. My favorite of Aishq Ki Junoon. But as I said, and I'm going to repeat myself, this is it appears to be wasted potential. क्योंकि बहुत सारा बीच में ऐसा वक्त था, सीन्स थे, सीक्वेंसेस थे, प्लॉट लाइंस थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत बेहतर तरीके के साथ एग्जीक्यूट हो सकती थी, और ये वाकई में इसका बिल्डअप बहुत बेहतर हो सकता था और ट्रू एक शॉकिंग वैल्यू मिल सकती थी। अगर ये रखते ना मेरे ख्याल है 23-24 किस्तों तक और क्रिस्प कर देते पूरे प्लॉट को तो बेहतर रहता। और तो थोड़ा सा थ्रिल का एलिमेंट और इंक्लूड कर देते। थ्रिल का एलिमेंट डालते, जो आप रोमांस डाला वो बिल्कुल नहीं था, वाज नॉट नीडेड। माहीन की डेट्स नहीं थी इसलिए वो नहीं आई, नहीं वो तो जा चुकी है। माहीन अमेरिका चली अमेरिका गई। शबीर जान के साथ भी अच्छा सीन था वो, अच्छा था। ये अच्छा होता है कि दोस्त आता है जनाजा उठाने, तो इट वाज गुड, आई लाइक्ड इट।